चलो आंसर वेरीफाई करो ना, सुन रहे हो कि नहीं यार? 4 कंडीशन बोलो, क्या क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, अरे बराबर है। कैपिटल एसेट मीन्स all kind of property, movable, immovable, tangible, intangible, also include securities held by FII as per the guidelines of SEBI, but it does not include यूलिप इंक्लूड करता है मोर देन 2,50,000 प्रीमियम है तो, बट इट डज नॉट इंक्लूड पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, स्पेशल बेरर बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट या गोल्ड मोनेटाइजेशन बॉन्ड, ये सब पे टैक्स आने वाला नहीं है। पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स, बट अगर जीडी फंसा हुआ तो जे फॉर, D for, T for, A for archaeological collection, S for sculptures और A for any work of art। बराबर है। पेज नंबर कौन से पे हो तुम लोग? 3.369 पे आ जाओ प्लीज। मिला? पहुंचे? अब बेटा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पे सेम रेट है, अलग अलग रेट है? अलग है। शॉर्ट टर्म पे अलग है, लॉन्ग टर्म पे अलग है, 111 ए पे अलग है, बैलेंस पे, अरे बराबर है, बोलो यार बराबर है। सो उसमें कौन सा रेट एप्लीकेबल आपको करना है? सो मालूम कैसे पड़ेगा शॉर्ट टर्म एसेट कौन सा है, लॉन्ग टर्म एसेट कौन सा है? तो 3 पीरियड दिया है, देखो ना बीच में, देखो मिला। इन केस ऑफ ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिफोर जुलाई 24, मिला। पुराना रूल, पुराने रूल में दिया है 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स, मिल रहा है क्या? 12 मंथ्स में लिया है सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यूनिट्स ऑफ यूलिप, मिल रहा है क्या? हाँ, और क्या बोला? 0 कूपन बॉन्ड, मिल रहा है। फिर लिखा है 24 मंथ में अनलिस्टेड शेयर्स एंड क्या लिखा है? लैंड एंड बिल्डिंग। 36 मंथ में लिखा है अनलिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन शेयर्स एंड अदर कैपिटल एसेट, मिला? ओके। इन केस ट्रांसफर टेक प्लेस ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 24, लिस्टेड सिक्योरिटी लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स और यूटीआई, 0 कूपन बॉन्ड, 12 मंथ्स, अदर एसेट 24 मंथ्स, मिला? अरे बोलते नहीं है तुम, बराबर है। सिंपल है यार, 3 टाइप में एसेट को क्लासीफाई कर दो। शूज इज अदर्स, क्या बोला? शूज इज अदर। अगर तुम्हारे पास लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड सिक्योरिटी है बेटा, लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज है। अगर आपके पास यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स ऑफ यूलिप है, या तो आपके पास 0 कूपन बॉन्ड है, क्या है? 0 कूपन बॉन्ड। तो आपने अगर 12 महीने से ज्यादा होल्ड किया है तो लॉन्ग टर्म, नहीं तो शॉर्ट टर्म। कितने महीने से ज्यादा? इक्वल टू रहेगा तो शॉर्ट टर्म, मोर देन रहेगा तो लॉन्ग टर्म, बराबर है। इसमें आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें क्या आता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। और क्या लिखूं? अनलिस्टेड शेयर्स, सिक्योरिटी नहीं है, क्या बोला? अनलिस्टेड शेयर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मोर देन 24 मंथ्स। कोई अमेंडमेंट नहीं है, पहले भी सेम रूल था, अभी भी सेम रूल है। शूज में पहले कितना था? 12 मंथ्स, अभी भी कितना है? 12 मंथ्स। इसमें कितना था? 24 मंथ्स, अभी भी कितना है? 24 मंथ्स। अदर एसेट्स मतलब ज्वेलरी की बात चल रही है, अरे बराबर है, आगे बोलो। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज की बात चल रही है, अनलिस्टेड शेयर्स इधर आएंगे, लिस्टेड शेयर, लिस्टेड सिक्योरिटी इधर आएगा, अनलिस्टेड सिक्योरिटी इधर जा रहा है। मतलब बॉन्ड्स डिबेंचर लिस्टेड है तो 12 मंथ्स, अनलिस्टेड है तो 36 मंथ्स, अनलिस्टेड है तो ज्वेलरी इधर आ गया, अनलिस्टेड शेयर इधर आ गया। डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, क्या बोला? डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जहां पे पैसा तुम्हारा इन्वेस्ट होता है डेट सिक्योरिटीज में, और ऐसा कुछ भी हो सकता है। कोई सुन रहा है क्या? एक्सेट्रा। नहीं मजा आ रहा है क्या? वो पेंटिंग ड्राइंग सब आ गया। तो कितना है बोलो यार? 36 नहीं मजा नहीं आएगा बेटा ऐसा। सोल्ड आफ्टर है, परचेज आफ्टर है? 23 जुलाई 24 मिल रहा है क्या? yes. या ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 20 क्या? बराबर है। तो कितना मंथ्स है? 36 मंथ्स। कितना मंथ्स है? 36 मंथ्स। और यहाँ पे है 24 मंथ्स।
अरे यार समझ रहा है क्या? सिर्फ एक ही पार्ट में याद रखना, बाकी में सब में सेम है। मिल रहा है कि नहीं यार? Yes. पढ़ो ना। लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ यूलियाई, सॉरी इक्विटी ओरिएंटेड यूटीआई, और क्या बोला है, जीरो कूपन बॉन्ड, अदर एसेट में 24 मंथ्स है। अगेन इन लोगों ने सिंप्लीफाई किया, अपना एक टाइम में दोनों आ रहा है इसलिए अपने को अलग अलग लिखना पड़ रहा है। सोल्ड है या परचेज है? सोल्ड। फटाफट आंसर बोलोगे, क्या बेचा है? नहीं, शूज क्या बेचा है? हमेशा 12 मंथ्स, बिफोर आफ्टर भाड़ में गया। ईज में हमेशा 24 मंथ, बिफोर आफ्टर भाड़ में गया। और बाकी एसेट में अमेंडमेंट के पहले 36 मंथ्स, अमेंडमेंट के बाद 24 मंथ्स। अभी सिंपल हो गया ना, अभी दो ही है, 12 महीना 24 महीना। अपने को पढ़ने में इतना आ रहा है इसलिए अपने को लग रहा है, बाकी है दो ही अभी, 12 महीना और 24 महीना। शूज में एलएस, लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ यूलिप, और जीरो कूपन बॉन्ड। और क्या बोला है? जीरो कूपन बॉन्ड। और फिर इज में इमूवेबल प्रॉपर्टी और अनलिस्टेड शेयर्स, और अदर्स में अमेंडमेंट के पहले 36 मंथ, अमेंडमेंट के बाद 24 मंथ। ये नोटबुक में लिखो ना, उधर समझेगा नहीं। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। लिखा है क्या? ओके। ये क्या करोगे मॉड्यूल में? वो पोस्ट इट पे लिखोगे या कैसे? नोटबुक में लिखोगे। तो नोटबुक में हेडिंग दिया अपन ने कैपिटल लेकिन अच्छा लास्ट पॉइंट लिखा ना, रेड पेन से लिखो। हेडिंग देने के बाद एक रेट्स लिखा, उसके बाद रेड पेन से लिखो रोमन नंबर 2, रोमन नंबर 2। इन ऑर्डर टू क्लासीफाई, इन ऑर्डर टू क्लासीफाई whether asset is short term or long term, whether asset is short term or long term, it must be held, it must be held as follow, as it must be held as follow, as follow। फिर यहाँ से वहाँ से 3 एरो बनाओ, वहाँ से 3 एरो बनाओ। ये बनाना, शूज इज अदर्स, शूज इज अदर्स। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड, पहले लिखा लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज लिखा, फिर लिखो यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, फिर यूनिट्स ऑफ यूलिप एंड यूटीआई, यूनिट्स ऑफ यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी एंड यूटीआई। ये सब इसमें लिखा रहा लेफ्ट वाले में, फर्स्ट वाले में, यूनिट्स ऑफ यूलिप एंड यूटीआई। फिर जीरो कूपन बॉन्ड, जेड इज जीरो कूपन बॉन्ड, जेड इज जीरो कूपन बॉन्ड लिखा है। इसमें लिखो आई डैश इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड नेक्स्ट लाइन पे अनलिस्टेड शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर्स। उसके नीचे लिखो लॉन्ग टर्म इफ हेल्ड फॉर मोर देन 24 मंथ्स। इसके नीचे लिखो लॉन्ग टर्म इफ हेल्ड फॉर, रेड पेन से, मोर देन 24 मंथ्स, लॉन्ग टर्म इफ हेल्ड फॉर मोर देन 24 मंथ्स, इफ हेल्ड फॉर मोर देन 24 मंथ्स लिखा है। फर्स्ट शूज के नीचे लिखना था लॉन्ग टर्म इफ हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स, long term if held for
more than 24 months. Long term if held for more than 24 months. Long term if held for more than 24 months. 12 months, sorry, 12 months, sorry. और अदर्स में लिखो, अदर्स में ज्वेलरी, कॉमा अनलिस्टेड शेयर्स, Unlisted securities. unlisted security, extremely sorry, unlisted securities, debt oriented mutual funds, next line पे all other assets, फिर ये दो एरो बनाओ और ये कॉपी करो. घर किधर है? घर Immovable. नहीं, कौन से मंथ्स में? तो 12, 24 या 36? 24 ना. घर इज इमूवेबल तो हमेशा पहले आफ्टर सब 24 ही है, उसमें कोई मगजमारी नहीं है. घर इज 24 मंथ्स. कोई कॉपी कर रहा है? चलो आंसर बोलो ना. कंडीशंस के ऊपर पूरा चैप्टर है. कंडीशंस को ये बोलेगा क्या था? कैपिटल एसेट होना चाहिए, फिर उसका डेफिनेशन अपन ने पढ़ा. कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना चाहिए, वहां से क्या आना चाहिए? कैपिटल गेन, और वो कैपिटल गेन एग्जाम नहीं होना चाहिए. कैपिटल एसेट का डेफिनेशन पढ़ा. शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या होता है वो पढ़ा. कम टू पेज नंबर 370 मिला. नोट करके लिखा हुआ है 370 पे. एज पर सेक्शन 50AA, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ फॉलोइंग एसेट will always be capital gain arising from transfer of short term capital asset irrespective of period of holding. मतलब वो बोलता है 10 साल भी होल्ड किया तो भी शॉर्ट टर्म मानेंगे. कितना साल? 10 साल. किसको शॉर्ट टर्म मानेंगे? यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड अक्वायर्ड ऑन और आफ्टर April 23, market linked debenture, unlisted bonds and unlisted debenture which are transferred or redeemed on or matures on or after 23rd July 24. रिपीट कर रहे हो क्या? 3 चीजें इसमें क्या है? Market linked debentures. इसमें मड है. क्या है? मड. MUD. M मतलब नहीं बेटा. स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स. क्या ला? स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड. उसके बाद क्या बोला है नीचे? अनलिस्टेड मिला है कि नहीं यार? अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड अनलिस्टेड डिबेंचर मिल रहा है कि नहीं यार? और क्या लिखा है लास्ट में? मार्केट लिंक डिबेंचर्स. स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स. आगे बोलो. अनलिस्टेड डिबेंचर्स. और क्या लिखा है? अनलिस्टेड बॉन्ड्स. और लास्ट में डी मतलब मार्केट मतलब लिस्टेड डिबेंचर. सिंपल लिस्टेड डिबेंचर. कोई सुन रहा है? इन लोग को हमेशा क्या मानेंगे? शॉर्ट टर्म. मैं लिखाऊंगा, रुक जाओ तुम लोग. नोट लिख दो नीचे रेड पेन से. वो चार्ट के नीचे लिखना नोट. फॉलोइंग कैपिटल एसेट्स, following capital assets are always taxable as short term. Are always taxable as short term. लिखा? और always taxable as short term. ब्रैकेट्स में लिखो MUD मड. लिखा है? M डैश क्या था?
स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स, यू डैश बोलना पड़ेगा बेटा, अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स रिडीमेबल आफ्टर, अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स रिडीमेबल आफ्टर क्या था, 1 जुलाई 23 जुलाई 24, 23 जुलाई 24, लिखा। एंड लास्ट डी क्या था, मार्केट लिंक डिबेंचर्स, मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स, मार्केट लिंक डिबेंचर्स। हाँ बट वो काम का नहीं है, पुराना है, 2023 हो गया ना, अभी नए के हिसाब से पूछेगा। मिल रहा है, फाइन। पेज नंबर 374 पे ट्रांसफर व्हाट डज इट मीन्स मिला, वो पेज पढ़ लो ना प्लीज, एग्जाम्पल नहीं पढ़ोगे तो चलेगा मुझे। 374 पढ़ा है क्या? अपना राइट छोड़ दिया, पढ़ा है कि नहीं सिर्फ इतना बोलो, बस बोलो फटाफट। ट्रांसफर मतलब सरक, ट्रांसफर मतलब क्या बोला है, सेल ऑफ कैपिटल एसेट को ट्रांसफर मानेंगे। ई मतलब एक्सचेंज ऑफ कैपिटल एसेट को ट्रांसफर मानेंगे। कोई सुन रहा है क्या? आर मतलब रेलिंक्विशमेंट ऑफ राइट्स लिखा होगा, क्या लिखा है? रेलिंक्विशमेंट ऑफ कैपिटल एसेट को मानेंगे। जैसे पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म को अपना एसेट ट्रांसफर कर दिया तो रेलिंक्विशमेंट होता है। ई मतलब एक्सटिंग्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब है एसेट डैमेज या डिस्ट्रॉय हो गया। कोई सुन रहा है क्या? टैक्स कैसे आएगा सब आगे पढ़ेंगे अपन उसमें। सी मतलब कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, क्या होगा? कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। जैसे कि गवर्नमेंट को अगर रोड एक्सपांड करना है, गवर्नमेंट को डैम्स बनाना है तो गांव पूरा का पूरा अक्वायर कर लेते हैं। और एक बोला है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू क्या बोला है? स्टॉक इन ट्रेड। रिपीट नहीं करे। सरक में एस मतलब सेल, ई मतलब एक्सचेंज, आर मतलब रेलिंक्विशमेंट, ई मतलब एक्सटिंग्विशमेंट, सी मतलब कंपल्सरी एक्विजिशन और सी मतलब कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। एक एक पॉइंट डिटेल में पढ़ेंगे, पहले रिपीट करो। एस मतलब, ई मतलब एक्सचेंज, आर मतलब रेलिंक्विशमेंट, ई मतलब एक्सटिंग्विशमेंट, सी मतलब कंपल्सरी एक्विजिशन और सी मतलब पूरा बोलो कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। मिला? पढ़ाऊंगा एक एक चीज डिटेल में, पहले ये पॉइंट पढ़ना जरूरी है तुम लोग को। पेज नंबर 82 पे, पेज नंबर 82 पे 382 पे 4.8 दिया ट्रांसफर ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। मिला? पढ़ो प्लीज पूरा, नीचे तक जा रहा है 484 तक।
क्या पढ़ रहे हो? क्या मतलब? मैंने तुझे एसेट दिया और मैंने बोला ये तेरा है, तेरे मरने के बाद मेरे या मेरे फैमिली मेंबर के पास वापस आएगा, तो वो इरिवोकेबल है। अगर मैंने तुझे एसेट दिया, बोला 3 साल बाद वापस ले लूंगा, तो वो रिवोकेबल है। मतलब अपन एसेट दे रहे हैं बट टेम्पररीली दे रहे हैं। 3 साल के लिए दिया तो रिवोकेबल, मरने के बाद मेरे पास आएगा तो इरिवोकेबल। किधर हो तुम लोग? 3D2 पे क्या क्या पढ़ा? पढ़ाओ क्या आ जाएगा? ट्रांसफर डज नॉट इंक्लूड पागल CS। इस डज नॉट इंक्लूड क्या बोला है? पागल CS। P मतलब पार्टीशन ऑफ HUF। क्या बोला? P मतलब पार्टीशन ऑफ HUF। तो अगर HUF पार्टीशन में जा रहा है, प्लीज समझना ये इंपॉर्टेंट है बहुत। HUF का अगर पार्टीशन हो रहा है बेटा, तो पार्टीशन में जब HUF के एसेट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे तब HUF को कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। किसका पार्टीशन हो रहा है? HUF का। और उन लोग के एसेट किसको मिल रहे हैं? को पार्टनर्स। तो जब HUF बंद हो रहा है, उसके एसेट जब को पार्टनर्स के पास जाएंगे, कोई टैक्स आने वाला नहीं है। किसको नहीं आएगा? HUF को। बराबर है। A मतलब ट्रांसफर ऑफ एसेट इन द स्कीम ऑफ अमालगमेशन और डीमर्जर। इन द स्कीम ऑफ क्या बोला है? अमालगमेशन और डीमर्जर। सो A लिमिटेड अगर B लिमिटेड के साथ अमालगमेट हो रहा है, तो A लिमिटेड के सारे एसेट B लिमिटेड को ट्रांसफर होंगे, तो A लिमिटेड को तभी कोई टैक्स आने वाला नहीं है। किसको टैक्स नहीं आने वाला है? A लिमिटेड को। रिपीट नहीं करे, किसको नहीं आने वाला है? A लिमिटेड को। G मतलब गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस। क्या बोला? गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस। सो अगर मैंने अपना एसेट किसी को भी गिफ्ट में दिया, बराबर है, रिलेटेड नॉन रिलेटेड किसी को भी दिया, जब मैं प्रॉपर्टी गिफ्ट में दूंगा तो गिफ्ट देने वाले को टैक्स आने वाला नहीं है। HUF का पार्टीशन हो रहा है तो HUF को टैक्स नहीं आएगा। अमालगमेशन हो रहा है तो पुरानी कंपनी जो एसेट दे रही है उसको टैक्स नहीं आएगा। यहां पे क्या बोलता है? गिफ्ट देने वाले को, लेने वाले को आएगा नहीं आएगा, वो अदर सोर्सेज है। देने वाले को गिफ्ट पे टैक्स आने वाला नहीं है। बराबर है। G मतलब कन्वर्जन ऑफ गोल्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट एंड वाइस वर्सा। एंड क्या बोला? वाइस वर्सा। बराबर। आंसर बोलोगे क्या प्लीज? मेरे पास ना फिजिकल गोल्ड है। क्या है? अब ऐसा एस्टिमेट है कि इंडिया में हाउस होल्ड में सबसे ज्यादा गोल्ड है, बट अब गवर्नमेंट को मालूम ही नहीं, बिकॉज आधा गोल्ड तो ब्लैक में रहता है। बराबर है। सो गवर्नमेंट बोलते हैं हम लोग को मालूम कैसे पड़ेगा कि लोगों के पास कितना सोना पड़ा हुआ है? तो गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आया, बोलता है कि आप है ना यार हमारे सेंटर्स पे जाओ, गोल्ड बताओ, गोल्ड का डिस्क्लोजर दो, और वो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट देगा। क्या देगा? इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स। मतलब आप वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स अपने पास रखो, वो रियल गोल्ड है। गोल्ड कन्वर्ट किस में किया? EGR में। गोल्ड किस में कन्वर्ट किया? EGR में। तो वो कन्वर्जन पे हम लोग टैक्स नहीं लेंगे, ट्रांसफर नहीं, बिकॉज नहीं तो कोई कन्वर्ट ही नहीं कराएगा। मैं पागल हूँ क्या गोल्ड देके EGR लूँ और फिर बाद में टैक्स भरूँ? कोई सुन रहा है? फिर लोगों ने बोला सर ये करके क्या होएगा? बोला तुम्हारा गोल्ड सिक्योर्ड रहेगा, चोरी का डर नहीं, कुछ नहीं, एवरीथिंग इज देयर। बोला सर डन, बट अब मेरी वाइफ को शादी में पहन के जाने का है गोल्ड, तो फिर क्या? मतलब गोल्ड ब्लॉक था, अभी मेरे को शादी में लेके जाने का है, तो मेरे को गोल्ड ब्लॉक का ज्वेलरी बनाने का है, तो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड का क्या करूं? बोला वापस से कन्वर्ट कर देना। तो जब EGR से गोल्ड में वापस से कन्वर्ट होएगा तभी भी टैक्स नहीं लेंगे। गोल्ड से EGR बना दो, नो टैक्स। EGR से गोल्ड आया तो नो टैक्स, और जो मार्केट वैल्यू है उसी पे होएगा, कोई लॉस नहीं होने वाला आपको। कोई सुन रहा है क्या? सो दैट इज कॉल्ड एज EGR। अभी जो बेवकूफ है वो कर लेगा EGR में कन्वर्ट।
अरे तुमको ईजीआर में कन्वर्ट क्यों कराने का? गोल्ड है तो रखो ना घर पे यार, कोई सुन रहा है क्या? तो गवर्नमेंट को हर गोल्ड को डिजिटल गोल्ड में कन्वर्ट करने का है, सो दैट आरबीआई को मालूम पड़ जाए कितना डिस्क्लोजर है, और फिर बाद में एक दिन रूल बदल के टैक्सेबल कर देंगे यार। अभी पढ़ रहे ना, इतना पहले ये था, अभी ये था, अभी फिर एक दिन टैक्सेबल कर देंगे, फिर अपन फंसेंगे। इससे अच्छा तो घर पे रखो ना गोल्ड यार। तो सुन रहा है क्या? रिपीट करो, पागल सी एस पे टैक्स नहीं आएगा। पी मतलब पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, ए मतलब ट्रांसफर ऑफ एसेट इन द स्कीम ऑफ अमालगमेशन और डीमर्जर, जी मतलब गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस, जी मतलब कन्वर्जन ऑफ गोल्ड इन ईजीआर एंड ईजीआर इन गोल्ड, दोनों रिवाइस वर्सा, टैक्स आने वाला नहीं है। ए मतलब ट्रांसफर ऑफ, ऊपर क्या लिखा था? एसेट, यहां पे लिखा है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन अमालगमेशन और डीमर्जर। सो अगर मैं ए लिमिटेड का शेयर होल्डर था, मेरे से ए लिमिटेड का शेयर लेके बी लिमिटेड का दे दिया एक्सचेंज में, तो अमालगमेशन में एक्सचेंज हो रहा है तो टैक्स आने वाला नहीं है। अमालगमेशन में कंपनी के एसेट दूसरे के पास जा रहे तो भी नहीं आएगा, शेयर होल्डर के शेयर्स जा रहे तो भी नहीं आएगा, बिकॉज वो एक्सचेंज है, सिर्फ बिजनेस ट्रांजिशन हो रहा है। क्या बोला? बिजनेस, एक्चुअल सेल वेल कुछ नहीं है। मिल रहा है क्या? एल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ऑन क्या बोला? लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। सो अगर कंपनी बंद हो रही है, ऊपर था एचयूएफ बंद हो रहा है, तो एचयूएफ बंद हो रहा है तो उसके को-पार्टनर में जो एसेट्स बटेंगे उस पर टैक्स नहीं आएगा। यहां पे बोलता है कंपनी बंद हो रही है तो उसके जब एसेट्स अपन शेयर होल्डर में बांटेंगे तो टैक्स आने वाला नहीं है। रिपीट नहीं करे। एल मतलब लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, बोलो यार। एल मतलब लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। सी मतलब कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन ऑफ, बेटा हर एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, एक एक करके आराम से पढ़ेंगे। सेल होएगा तो टैक्स कैसे आएगा, ट्रांसफर होएगा तो कैसे आएगा, अभी से अपन डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। कन्वर्जन ऑफ व्हाट? बॉन्ड्स और डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर। कन्वर्जन ऑफ व्हाट? प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर। रिपीट नहीं करे। कन्वर्जन ऑफ क्या बोला? प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर। कन्वर्जन ऑफ व्हाट? प्राइवेट कंपनी इंटू एलएलपी। प्राइवेट कंपनी इंटू क्या बोला? एलएलपी। या तो कन्वर्जन ऑफ प्रोपराइटर या पार्टनरशिप फर्म या कोई भी बिजनेस इंटू कंपनी। ये कन्वर्जन पे टैक्स नहीं आ रहा है बिकॉज ये बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? कौन सा वाला? प्राइवेट कंपनी से किस में आ रहा है? एलएलपी में। प्राइवेट कंपनी से किस में आ रहा है? एलएलपी में। प्रोपराइटर फर्म किस में कन्वर्ट हो रही है? कंपनी में। या प्रेफरेंस शेयर जा रहा है, इक्विटी शेयर आ रहा है, डिबेंचर जा रहे हैं, इक्विटी शेयर। अरे यार बेचे थोड़ी ना है, ये तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ऐसा हो गया कि एक एसेट जाके दूसरा एसेट आ रहा है, तो गवर्नमेंट बोलता है कोई टैक्स नहीं आएगा। एंड ट्रांसफर ऑफ एसेट बिटवीन, मैंने लिख दिया बेटा, बिटवीन व्हाट? होल्डिंग एंड 100% सब्सिडरी। क्या होल्डिंग एंड 100% सब्सिडरी? चेक करो प्लीज। पहला पॉइंट बोलता है एचयूएफ मिला, टोटल पार्शियल कुछ होता ही नहीं है, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ है बस। फिर गिफ्ट विल इनहेरिटेंस मिला, फिर बाद में होल्डिंग एंड इट्स होल्डली ओन मतलब 100%, और फोर्थ पॉइंट बोला है सब्सिडी। अरे यार मिल रहा है। थर्ड और फोर्थ पॉइंट एग्जैक्टली सेम है, मैंने बिटवीन लिख दिया है। उसमें लिखा है होल्डिंग से सब्सिडरी, सब्सिडरी से होल्डिंग, मैंने बिटवीन लिख दिया, मतलब दोनों सेम हो गया। पॉइंट नंबर 5 एसेट इन अमालगमेशन। पॉइंट नंबर 6 एसेट इन डीमर्जर मिला, मैंने कंबाइन कर दिया अमालगमेशन डीमर्जर। अरे बोलते नहीं है। 7th और 8th पॉइंट है शेयर्स इन अमालगमेशन, शेयर्स इन डीमर्जर। मिल रहा है क्या? तो मैंने उसको अलग से लिख दिया। आगे बोलो। पॉइंट नंबर 9 पे जाओ, नीचे नेक्स्ट पेज पे। पॉइंट नंबर 9 पढ़ाना बाकी है। फिर रिडम्पशन ऑफ सोविनियर गोल्ड बॉन्ड मैंने लिखाया ही नहीं है बेटा, बिकॉज ऊपर अपन ने पढ़ा है गोल्ड बॉन्ड कैपिटल एसेट ही नहीं होता है, तो जब कैपिटल एसेट ही नहीं है तो ट्रांसफर भी होने वाला नहीं है, सो वो इग्नोर करेंगे। फिर गोल्ड टू ईजीआर, ईजीआर टू गोल्ड मिला। अरे बोलो यार। 12th पॉइंट अपने काम का नहीं है। पॉइंट नंबर 13 क्या है? कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर। उसके बाद 14th है प्रेफरेंस इनटू इक्विटी शेयर मिला। और रिवर्स मॉर्गेज प्लीज मेरे को नहीं पूछना, अदर सोर्सेज में पढ़ा दिया था, सीनियर सिटीजन अपना प्रॉपर्टी देता है, बस उतना ही है। सो ये पूरा का पूरा पागल सीएस में A to Z कवर्ड है। अरे यार मिल रहा है क्या? रिपीट करोगे? 3 कंडीशन बोलो पहले। ट्रांसफर, कैपिटल गेन, और वो एग्जाम नहीं होना चाहिए। कैपिटल एसेट मींस ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, वेदर मूवेबल, इमूवेबल, टैंजिबल, इनटैंजिबल, फिक्स्ड और सॉरी वो नहीं है, टैंजिबल और इनटैंजिबल, इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FII एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सेबी एंड यूनिट्स ऑफ यूलिप, अगर प्रीमियम इज मोर देन 2,50,000। इतना समझा? आंसर बोलोगे?
इट डज नॉट इंक्लूड मास जी. एम मतलब पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी. ए मतलब रूरल एग्रीकल्चरल लैंड. एस मतलब स्टॉक इन ट्रेड और स्पेशल बेरर बॉन्ड. जी मतलब गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड एंड गोल्ड बॉन्ड्स जो भी होंगे, बराबर है. और ट्रांसफर मतलब सरक. ट्रांसफर डज नॉट इंक्लूड पागल सीएस. सरक मतलब सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन और कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड. कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ये सब पे टैक्स आएगा. बट अगर पागल सीएस है तो नहीं आएगा. पी मतलब ए मतलब नहीं, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो. ए मतलब डेफिनेशन नहीं पूछेगा. ए मतलब एसेट इन अमालगमेशन. क्या वाला? एसेट इन अमालगमेशन और डीमर्जर. फिर बाद में जी मतलब गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस. ए मतलब शेयर्स इन अमालगमेशन और डीमर्जर. ए मतलब क्या बोला? शेयर्स इन अमालगमेशन और डीमर्जर. अरे मिल रहा है क्या? फिर बाद में एल मतलब लिक्विडेशन ऑफ कंपनी. क्या वाला? लिक्विडेशन ऑफ कंपनी. फिर सी मतलब कन्वर्जन ऑफ इंटू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर इंटू इक्विटी शेयर, प्राइवेट कंपनी इंटू एलएलपी, बाकी बिजनेस इंटू कंपनी. और एस मतलब होल्डिंग एंड 100% सब्सिडियरी. क्या होल्डिंग एंड 100% सब्सिडियरी. ये पागल सी एस पे टैक्स आने वाला, सरक पे लिखो. लिखोगे या वहां से समझ गया? हेडिंग देना रेड पेन से. अगर लिख ही रहे हो सब तो पहले वो लिखो, मैं लिखा दो. एक लाइन छोड़ के नया रोमन नंबर कौन सा है? रोमन नंबर 3 लिखो. कैपिटल एसेट मीन्स वहां से 2 एरो. फर्स्ट एरो पे इंक्लूड्स, सेकेंड एरो पे एक्सक्लूड. फर्स्ट एरो पे इंक्लूड, सेकेंड एरो पे एक्सक्लूड. इंक्लूड में लिखना क्या लिखोगे? कुछ भी. कैपिटल एसेट के इंक्लूडिंग में लिखना. हाँ, ऑल काइंड ऑफ, पॉइंट नंबर 1 रेड पेन से, ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी. नॉर्मल पेन से, वेदर मूवेबल और इमूवेबल, टैंजिबल और इंटैंजिबल. वेदर मूवेबल और इमूवेबल, टैंजिबल और इंटैंजिबल. लिखा. उसी के नीचे एक लाइन छोड़ के आगे बोलो ना. इंक्लूड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय, इंक्लूड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय क्या? रेड पेन से FII, नॉर्मल पेन से एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सेबी. including securities held by FII as per the guidelines of SEBI. एंड एक लाइन छोड़ के यूनिट्स ऑफ रेड पेन से यूलिप, नॉर्मल पेन से इफ द प्रीमियम इज मोर देन क्या? 2,50,000. 2,50,000 पर एनम. एक्सक्लूड में लिखना है तो लिख दो ब्रैकेट्स में मास जी, MASS2 है और जी, मास जी. एक्सक्लूड में M डैश बोलो बेटा बोलो. पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी. आगे A डैश रूरल एग्रीकल्चरल लैंड. हाँ वो ठीक. फिर क्या था? H डैश प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड. नेक्स्ट बोलना पड़ेगा स्पेशल बेरर बॉन्ड. और बोलो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड.
और गोल्ड मोनेटाइजेशन बॉन्ड, और गोल्ड मोनेटाइजेशन बॉन्ड। समझ रहा है क्या? थोड़ा सा तो समझ रहा है क्या? ओके, फिर एक लाइन छोड़ के ये मास जी किधर लिख दिया आदमी ने? किधर लिखा? नींद में रहता है, मैं बोल रहा हूँ ना। मास जी तो अपन पढ़ रहे हैं ना कब से, एक्सक्लूडिंग। एक लाइन छोड़ के नया रोमन नंबर लिखो, नया रोमन नंबर लिखो। ट्रांसफर, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर लिखो रेड पेन से। डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर लिखा है? और फिर एक कॉपी करो प्लीज सर, इंक्लूड एक्सक्लूड दो एरो बना के। वो ऐसा आया है जो ये फॉरेन इंस्टीट्यूट है। अरे देखिए ये फॉरेन इंस्टीट्यूट as per the idea of पहले तो ये वाला भी हो गया, हमने फॉर्म वाले छोड़ दिया। हाँ, उसको करते हैं यार। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसेट
अरे वैसा नहीं तो कुछ तो देखा नहीं मिलेगा ना आपको फिर मैंने ऊपर के ऊपर लिख हाँ भाई पॉइंट नंबर 1 तो पेंसिल नहीं है एक ही पेंसिल से किया और जो भी तो वही कर रही है इसको क्यों कर दिया ऐसा अरे फिर भी मत मारा कर मैं भी नहीं मारती ये ले मैं नहीं मारती बाद में मार लेती मैं को उसी पर फोन करती पेंसिल लेके पढ़ लिखा है क्या इतना यार? स्क्रॉल करते क्यों नहीं हो तो? कितना हटा दूं इधर तक? पढ़ना चालू कर दिया है कि नहीं तुम लोगों ने यार? अभी क्या पढ़ रहे हो? नहीं चैप्टर सैलरी हो कैपिटल गेन्स कौन से प्रॉपर्टी ट्रांसफर वाला और एक जीरो कूपन बॉन्ड प्रॉपर्टी ट्रांसफर वाला क्या मिला? किधर मिला? पेज नंबर बोलो। 374 ऊपर करो 374 कभी पढ़ा अपन ने? इंक्लूड जीरो कूपन बॉन्ड बोल रहा है ना? हाँ। तो वो तो इंक्लूडेड ही है ना। मास जी एक्सक्लूडेड है, बाकी सब क्या है? इंक्लूडेड। तो सब चीज इंक्लूडेड है। और प्रॉपर्टी क्या किधर है? इंक्लूड में है ना? इंक्लूड नहीं पढ़ना है,
जो एक्सक्लूडेड है उसके बाद सब इंक्लूड ही हो गया ना, जीरो कूपन बॉन्ड, डिबेंचर, गोल्ड, सब इंक्लूड हो गया, सिंपल। पूछ के लिखना, रॉन्ग नहीं लिखना प्लीज। बोलो क्या नहीं समझ रहे? कुछ नहीं समझ रहा है तो पूछ के लिखना यार, शॉर्टकट के चक्कर में रॉन्ग हो जाएगा। मेरे पास आज कोई लेक्चर नहीं है क्या तुम्हारा? तो लाइफ एंजॉय हो गया यार तुम्हारे। तो क्या करोगे? प्रोप्राइटर पार्टनरशिप फॉर्म इनटू कंपनी, प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फॉर्म इनटू कंपनी। फिर लिखा है ट्रांसफर ऑफ एसेट, ट्रांसफर ऑफ एसेट बिटवीन होल्डिंग एंड 100% सब्सिडरी, होल्डिंग एंड 100% सब्सिडरी। होल्डिंग एंड 100% सब्सिडरी, बोलो। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर। लिखा है क्या? इसके बाद नीचे लिखो ना, एक लाइन छोड़ के देखो, नोट करके, पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी, पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी, पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट अ कैपिटल एसेट, इज नॉट अ कैपिटल एसेट। however रेड पेन से, JD Pasa is a capital asset. However, JD Pasa is a capital asset. JD Pasa is a capital asset. लिखा। नेक्स्ट लाइन पे J डैश ज्वेलरी, J डैश ज्वेलरी, D डैश ड्राइंग, D dash drawing, P dash painting, A dash archaeological collection, archaeological collection, S dash बोलो यार, sculptures, sculptures, and A dash any work of art, any work of art। लिखा है? That's it for the day।